हेलो बच्चों, देखिए अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में एक्सरसाइज 9.3 हमने स्टार्ट की थी। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 17। इसके पहले के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन 17 में है, इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ a GP are x, y, z respectively, prove that x, y and z are in GP। तो देखिए इसमें हमको GP की प्रॉपर्टी पता है कि यदि 3 टर्म्स GP में हैं तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पर जो आएगा वो कॉमन रेशियो होगा और वही कॉमन रेशियो थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में से डिवाइड करने पर आएगा, क्योंकि हमको ये कहा गया है कि x, y, z आर इन GP। तो हम ये कहेंगे कि y अपॉन x इक्वल होगा z अपॉन y के। तो हमने इसको लिखा y अपॉन x इक्वल z अपॉन y। इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको मिलता है वाई स्क्वायर इक्वल एक्स जेड। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब इसका मतलब यह है कि हमको ये प्रूव करना है कि वाई स्क्वायर बराबर होगा एक्स जेड के यदि एक्स वाई जेड जीपी में है। ठीक है, अब हमको दी गई है जीपी की 4th, 10th और 16th टर्म। तो हम 4th टर्म देखेंगे। 4th टर्म क्या होगी हमारा फॉर्मूला है Tn इक्वल a r टू द पावर n माइनस 1। तो हमारी T4 टर्म 4th नंबर की टर्म हो जाएगी a r क्यूब a टू द पावर a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 से a r क्यूब, और ये दी गई है हमको x के बराबर। टेंथ नंबर की टर्म है a r टू द पावर 9 n माइनस 1 मतलब 9, ये y के बराबर है। और T16 ये है a r टू द पावर 15 इक्वल z, ये 1, 2 और 3 है। ये x, y और z के बराबर है। तो यहाँ पे हमारी वही वाली कंडीशन है ये। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेकंड टर्म को यदि फर्स्ट से डिवाइड करते हैं और थर्ड को सेकंड से, तो हमको जो मिलेगा वो कॉमन रेशियो होगा। तो हमने कॉमन रेशियो R फाइंड करने के लिए सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, थर्ड को सेकंड से डिवाइड किया और ये माना है कि यदि ये जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो R बराबर होगा। तो देखिए a r टू द पावर 9 अपॉन a r टू द पावर 3 इक्वल y अपॉन x। a से a कैंसिल हो जाएगा और r टू द पावर 9 और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा -3। r टू द पावर 9 माइनस 3 मतलब r टू द पावर 6 और ये इक्वल है y अपॉन x के। इसको हमने नंबर 4 डाल दिया। ऐसे ही हमने इधर निकाला a r टू द पावर, इस फॉर्मूले से r टू द पावर 15 अपॉन a r टू द पावर 9 इक्वल है z अपॉन y के। यहाँ भी a से a कैंसिल हो गया, r टू द पावर 15 ऐसा ही लिख दिया और ये 9 जो है ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 15 माइनस 9 भी है 6 के बराबर। तो r टू द पावर 15 माइनस 9 इक्वल हो जाएगा r टू द पावर 6 और ये बराबर है z अपॉन y के। इसको हमने नंबर डाल दिया 5। अब 5 और 4 को देखें तो r टू द पावर 6 दोनों जगह है। इसका मतलब है y अपॉन एक्स बराबर है z अपॉन y के। तो हमने इन दोनों से फ्रॉम 4th एंड 5th इन दोनों को इक्वल रख दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो y स्क्वायर बराबर है एक्स जेड के। तो y स्क्वायर बराबर एक्स जेड हमने यहाँ निकाला था 1 में। y स्क्वायर बराबर यदि एक्स जेड आता है तो हम कहेंगे कि एक्स वाई जेड जीपी में हैं। एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अब देखिए इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपको दी है pH
क्यूएथ एंड आरएथ टर्म जो इक्वल है ए, बी और सी के, और ये जीपी में है। और तब आपको प्रूव करना है कि ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू, और इनका मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर है। अब देखिए, इसमें हम ये मानेंगे कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म जो है जीपी की वो कैपिटल ए है। कैपिटल ए इसलिए माना है हमने क्योंकि यहाँ पे ए बी सी ये आ रहा है और इसकी टर्म ही इन्होंने स्मॉल ए बी और सी दे रखी है। तो यदि हम यहाँ पे स्मॉल ए मान लेंगे तो हमारे पास ये ए और ये ए कंफ्यूजिंग रहेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसको। तो टीपी बराबर है ए आर टू द पावर पी माइनस 1। क्यों? क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल ए और इसका कॉमन रेशियो कैपिटल आर रखा है। कैपिटल आर भी इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर आ रहा है, तो ये दोनों आर फिर कंफ्यूज करेंगे हमें। ऐसा चेंज जो है क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमको करना पड़ता है कि हमने इसको कैपिटल ए और कैपिटल आर मान लिया है। तब देखिए, ए आर टू द पावर पी माइनस 1 बराबर है ए के, ए आर टू द पावर क्यू माइनस 1 बराबर बी, और ए आर टू द पावर आर माइनस 1 बराबर है सी के। इनको 1 2 3 डाल दिया हमने। ये सब हमारे पास गिवन है। और जो हमको प्रूव करना है वो है ये ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू बराबर है 1 के। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका एलएचएस ले रहे हैं। तो हम एलएचएस लेके आगे बढ़ेंगे। एलएचएस बराबर हो जाएगा ये, और हमारे पास यहाँ पे 1 2 और 3 से ए बी और सी की ये वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ए की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो ए आर टू द पावर पी माइनस 1, फिर इस b की जगह वैल्यू रख देंगे ए आर टू द पावर q माइनस 1, इस c की जगह वैल्यू रख देंगे ए आर टू द पावर r माइनस 1। ये रख दिया हमने। ये इनकी पावर ऊपर जो है, ये abc के ऊपर जो पावर दे रखी थी वो रख दी। देखिए, a टू द पावर q माइनस आर, b टू द पावर r माइनस p, c टू द पावर p माइनस q। मतलब हमने ये abc की वैल्यू रखी है और जो ऊपर पावर हमें दी गई थी वो रखी है। अब हमने यहाँ पे ए और ए 3 बार ए आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में है, और इनकी तीनों की पावर ऊपर दे रखी है। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ए को ए की बार लिखे और ऊपर की सारी पावर को ऐड करके लिख दें। तो हमने तीनों ए की जगह एक बार ए लिखा है। मतलब क्या किया, हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। तो जो बीच की जो स्टेप्स थी उसको मैंने हटा के और डायरेक्ट ये स्टेप लिख दी है। ए टू द पावर यहाँ पे आएगी क्यू माइनस आर, आर माइनस पी और पी माइनस क्यू। ये तीनों पावर जो है ये जुड़ गई यहाँ पे, और जुड़ने के बाद ये आपस में कैंसिल भी हो गई। एक प्लस में आ रही है, एक माइनस में आ रही है, तो आपस में कैंसिल हो गई। तो ए की पावर बची हमारे पास 0। अब हम आर को देखते हैं। आर की पावर है पी माइनस 1 और उसकी पावर है क्यू माइनस आर। तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो आर की पावर पी माइनस 1 और क्यू माइनस आर। उस यहाँ पे पावर मल्टीप्लीकेशन, ऊपर पावर में इसलिए मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये प्लस मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो यहाँ पे आर की पावर जुड़ जाएगी, यहाँ पे ऐड होगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये प्लस इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर इस साइन के कारण प्लस लगेगा, प्लस इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने देखो क्लियर लिखा है, p माइनस 1 एंड q माइनस आर प्लस q माइनस 1 एंड r माइनस p प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q। ये इसको आपको ध्यान रखना है कि कब हमको क्या चेंज करना है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये सारे ब्रैकेट खोल दिए
ये सारे ब्रैकेट खोलने पे p का q में मल्टीप्लाई, फिर q का 1 में, फिर r का p में, फिर r का 1 में, इस तरह से किया तो ये पूरी संख्या आती है। और जब हम इसको देखेंगे तो पी क्यू यहाँ प्लस में है। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू प्लस में और यहाँ पे माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे क्यू माइनस में है और यहाँ पे क्यू प्लस में है, तो ये दोनों क्यू भी कट गए। अब देखिए यहाँ पे आर प्लस में है, यहाँ पे आर माइनस में है, तो ये दोनों कट गए। यहाँ पे माइनस पी आर और यहाँ प्लस आर पी और पी आर दोनों सेम है, ये दोनों कट गए। फिर यहाँ क्यू आर प्लस में है और यहाँ क्यू आर माइनस में है, तो ये दोनों क्यू आर भी कट गए। पी प्लस में है और पी माइनस में, ये भी कट गए। तो यहाँ पे हमको मिली आर की पावर 0, आर की पावर 0 और ए की पावर 0, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या की, किसी भी नंबर की पावर यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से ये सवाल हमने किए हैं। आगे के जो क्वेश्चंस है वो आप लोग करो, कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूछो। इस एक्सरसाइज के कुछ सवाल और मुझे करवाने हैं, लेकिन ये लगभग एक जैसे सवाल थे, इसलिए ये मैंने पहले करवा दिए हैं। बीच के कुछ सवाल अभी मैं आपको और करवाऊंगी। अब मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है चेतना ने। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 का है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 11। ये है चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको मैं इसमें बता रही हूं आपको।